हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे माइकोटॉक्सिकोसिस के बारे में। माइकोटॉक्सिकोसिस क्या होता है? ये एक फूड पॉइजनिंग है। एक फूड पॉइजनिंग का टाइप है जिसमें कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो फंजाई या फंगल टॉक्सिन्स होते हैं। तो माइकोटॉक्सिकोसिस जो होता है वो फंगल कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग होता है। ये जो फूड पॉइजनिंग का मतलब माइकोटॉक्सिकोसिस जो है वो रेयर होता है कि किसी फंगल की वजह से फूड पॉइजनिंग हो, बट ये होता है। तो दो वैरायटी होती हैं डिजीज़ की। माइकोटॉक्सिकोसिस के दो वैरायटीज़ होते हैं। एक होता है माइकोटॉक्सिकोसिस, एक होता है माइसीटिज्म। माइकोटॉक्सिकोसिस जो होता है वो डिजीज़ होता है, डिजीज़ प्रोड्यूस्ड बाय कंजम्पशन ऑफ फूड कंटेमिनेटेड विथ टॉक्सिन लिबरेटेड बाय सर्टेन फंजाई। मतलब कि माइकोटॉक्सिकोसिस जो होता है इसमें टॉक्सिन जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है फंजाई के द्वारा, और टॉक्सिन जो होता है रिलीज होता है और वो कंटेमिनेट करता है फूड सोर्स को या फूड को, और जिसकी वजह से जब ऐसे कंटामिनेटेड फूड को ह्यूमन कंज्यूम करते हैं तो उनमें ये फूड पॉइजनिंग माइकोटॉक्सिकोसिस होता है। तो बेसिकली माइकोटॉक्सिकोसिस के अंदर 5 मेन टॉक्सिन्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसमें पहला है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है बाई एस्परजिलस फ्लेवस एंड पेनिसिलियम प्यूबरलम बाई एफ्लाटॉक्सिन जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है बाई एस्परजिलस फ्लेवस एंड पेनिसिलियम प्यूबरलम जो होता है ये दोनों फंगस हैं, एस्परजिलस फ्लेवस एंड पेनिसिलियम प्यूबरलम। और ये जो एफ्लाटॉक्सिन इनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उससे हिपेटोमा होता है और हेपेटिक सिरोसिस होता है। दूसरा टाइप का टॉक्सिन है फ्यूमोनिजिन्स। फ्यूमोनिजिन्स जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है बाई फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी फंजाई के द्वारा। फ्यूमोनिजिन्स नामक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जो कि कॉज करता है कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस, मतलब कि आहार नाल का कैंसर कॉज करता है फ्यूमोनिजिन्स टॉक्सिन जो कि प्रोड्यूस होता है फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी के द्वारा। तीसरा टॉक्सिन है ओकरा टॉक्सिन। ओकरा टॉक्सिन जो होता है ये प्रोड्यूस किया जाता है बाई एस्परजिलस ओक्रेसियस, एस्परजिलस नाइगर एंड पेनिसिलियम वेरुकोसम। जो ये फंजाई हैं एस्परजिलस ओक्रेसियस, एस्परजिलस नाइगर एंड पेनिसिलियम वेरुकोसम, इनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ओकरा टॉक्सिन। और ओकरा टॉक्सिन कॉज करता है नेफ्रोपैथीज, मतलब किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम और किडनी में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है। तो चौथा टाइप का जो टॉक्सिन है उसका नाम है सिट्रीन टॉक्सिन। सिट्रीन टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है बाई पेनिसिलियम सिट्रीनम, एस्परजिलस निवियस, एस्परजिलस टीरस, मोनास्कस परफ्यूरिया। ये जो फंजाई हैं ये प्रोड्यूस करते हैं सिट्रीन टॉक्सिन, और जो टॉक्सिन होता है वो कॉज करता है नेफ्रोपैथी, मतलब कि ये भी किडनी में डिस्टर्बेंस करता है, किडनी से रिलेटेड डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। इरगोटामाइन जो हमारा 5वां टॉक्सिन है, इरगोटामाइन प्रोड्यूस किया जाता है बाई क्लेविसेप्स परफ्यूरिया नाम के फंजाई से, और ये जो कॉज करता है तो दो टाइप के ये इसके डिसऑर्डर हो सकते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक कन्वुल्सिव इर्गोटिज्म कहलाता है। जो कन्वुल्सिव इर्गोटिज्म होता है उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट को सीजर होता है या पेशेंट को सीजर हो सकता है, स्पाज्म हो सकता है मसल्स में। गैंग्रीनियस इर्गोटिज्म जो होता है इसमें क्या होता है ड्यू टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड वेसल जो होता है संकुचित हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो होता है वो मतलब
स्लो हो जाता है या ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, स्पेशली इन लिम्स में, मतलब हाथ और पैर में, तो जिसकी वजह से ड्राई गैंग्रीन प्रोड्यूस होता है। और ये माइकोटॉक्सिकोसिस जो है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? इसको प्रिवेंट करने के लिए इसको प्रिवेंट किया जाता है बाय प्रॉपर ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स ऑफ फूड, क्योंकि अगर फूड में मतलब फूड ग्रेन में नमी रहती है तो इसमें फंगस के ग्रोथ होने के चांस जाते हैं, जिससे टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और दूसरा है कि एंटी फंगल प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। इसके अलावा जो फूड होते हैं, इसके अलावा जो डैम्प फूड होता है उसका कंजम्पशन, मतलब उसको कंजम्पशन नहीं करेंगे। फूड सोर्स या जो है फूड स्टोरेज, उनका प्रॉपर रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं, जिससे हम लोग उसमें फंगल ग्रोथ या फंगल टॉक्सिन का जो चांस होता है उसको हम लोग पहले से फाइंड कर सकें और उसको डिस्कार्ड कर सकें। इस तरह से माइकोटॉक्सिकोसिस को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो माइकोटॉक्सिकोसिस जो है वो एक फूड पॉइजनिंग है ड्यू टू टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन फंजाई। इसमें टॉक्सिन जो होता है वो लिबरेट, मतलब फंजाई सिक्रेट करता है। तो इसमें 5 तरह की मेनली 5 टाइप के टॉक्सिन आते हैं: एफ्लाटॉक्सिन, फ्यूमोनिजिन्स, ओक्राटॉक्सिन, सिट्रिन टॉक्सिन एंड इर्गोटामाइन। जिसमें कि एफ्लाटॉक्सिन जो होता है वो ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा सीरियस है, और ये प्रोड्यूस किया जाता है एस्परजिलस फ्लेवस एंड पेनिसिलियम प्यूबरोलम से, और कॉज करता है हेपेटोमा एंड सिरोसिस। अब हम लोग देखेंगे माइकोटॉक्सिकोसिस का दूसरा टाइप, माइसिटिज्म आल्सो कॉल्ड मशरूम पॉइजनिंग। टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय ईटिंग पॉइजनस मशरूम और फ्लैशी फंजाई। इसमें क्या होता है कि जो मतलब पॉइजनिंग इफेक्ट होता है ड्यू टू कंज्यूमिंग ऑफ पॉइजनस फंजाई, मतलब कि इसमें फंजाई खुद ही पॉइजनस होता है, मतलब कि उसमें कोई टॉक्सिन का ये नहीं होता कि टॉक्सिन प्रोड्यूस हो और सिक्रीट हो और कंटामिनेट करे फूड को फॉर पॉइजनिंग इफेक्ट। तो माइसिटिज्म जो होता है वो बेसिकली 4 टाइप का होता है, जिसमें हम लोग मेन इम्पोर्टेंट जो है वो 4 हैं। कॉप्राइन पॉइजनिंग जो होता है उसमें पॉजिटिव मशरूम जो है वो कॉप्राइन एट्रामेंटेरियस है। कॉप्राइन एट्रामेंटेरियस जो होता है इसे इंकी कैप मशरूम कहते हैं, और ये इनहिबिट करता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को, जिसकी वजह से डाइसल्फरेम लाइक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। इसको एंटाब्यूस रिएक्शन भी कहते हैं। और ये जो पॉइजनिंग कंडीशन है ये प्रोड्यूस होती है ओनली आफ्टर एल्कोहल कंजम्पशन विद इन 30 मिनट टू 72 आवर ऑफ ईटिंग मशरूम। और इसमें सिम्टम क्या होता है? हेडेक होता है, हाइपोटेंशन होता है, पैल्पिटेशन होता है, नाउजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, मेटालिक टेस्ट फील होता है, और सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकता है। मस्केराइन जो होता है ये कॉजेटिव मशरूम जो है आइनोसाइव या क्लीटोसाइव होता है। इसमें क्या होता है कि जो मस्केराइन जो होता है मशरूम जो है इसमें आइनोसाइव या क्लीटोसाइव, इसमें जो फंजाई होता है वो मस्करेनिक लाइक इफेक्ट देता है। तो इसमें एक्सेस एसिटाइल कोलिन हो जाता है। एक्सेस एसिटाइल कोलिन होने की वजह से पैरासिम्पैथेटिक लाइक रिस्पॉन्स होता है, जिसको हम लोग कोलिनर्जिक इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें सिम्टम जो होता है इंक्रीज सलाइवेशन होता है, इंक्रीज लैक्राइमेशन हो सकता है, डायरिया होता है, डिस्निया हो सकता है, मियोसिस होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। तीसरा टाइप है साइक्लोपेप्टाइड, जिसको हेमाटॉक्सिन और फैलोटॉक्सिन कहते हैं। इसमें कॉजेटिव मशरूम जो होता है एमोनिटा होता है या फैलोइड्स होता है, ये इनहिबिट करता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। सिम्टम जो होता है इसमें लिवर फेल्योर हो जाता है, लिवर फेल्योर होने की वजह से जॉन्डिस होता है, रीनल फेल्योर हो जाता है, सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया होता है, एंड हाई फैटलिटी रेट होती है ड्यू टू
क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फॉर सर्वाइवल और मेंटेनिंग लाइफ। उसके बाद चौथा जो है इसमें आइबोटेनिक एसिड और म्यूसिमॉल पॉइजनिंग। इसमें कॉजेटिव मशरूम जो है एमोनिटा मस्कैरिया है। इसमें सिम्टम जो होता है हैलुसिनेशन होता है, सीजर्स हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है। CNS जो फीचर है इसमें पहले एक्साइटेशन होगा फॉलोड बाय डिप्रेशन होगा। तो माइकोटॉक्सिकोसिस जो है वो मेनली 2 टाइप का होता है, माइकोटॉक्सिकोसिस एंड माइसीटिज्म। माइकोटॉक्सिकोसिस जो होता है उसमें फंजाई जो होता है टॉक्सिन रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, इसकी वजह से जो फूड पॉइजनिंग होता है उसको माइकोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। अगर फंजाई खुद ही पॉइजनस है तो और उसकी वजह से जो फूड पॉइजनिंग होता है उसको माइसीटिज्म कहते हैं। माइसीटिज्म में जो होता है इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ कर सकते हैं। अगर पॉइजन हुआ है ड्यू टू मस्कराइन तो हम लोग एट्रोपाइन देते हैं ऐसे ट्रीटमेंट के लिए। अगर पॉइजन हुआ है ड्यू टू एमाटॉक्सिन तो हम लोग सिलिवलिन या पेनिसिलिन जी देते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एमाटॉक्सिन और फाइलोटॉक्सिन के केस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।